हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स बीएससी फर्स्ट ईयर। और हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका था सेकेंड यूनिट में, जिसका नाम था ट्राइपेनोसोमा। और ट्राइपेनोसोमा में हमने देखा कि भाई ये एक प्रोटोजोन है और इसमें फ्लाजेलम पाया जाता है, जूमेस्टिगोफोरा है इसीलिए, और हेटेरोट्रॉफिक नेचर का है। साथ में ये मल्टीपल जो होस्ट है उसमें अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। बेसिकली यहाँ दो होस्ट होते हैं, एक प्राइमरी होस्ट और दूसरा इंटरमीडिएट होस्ट जिसे वेक्टर भी कहते हैं। और साथ में हमने एक बात देखी कि भाई ये पॉलीमॉर्फिक जो नेचर है वो प्रदर्शित करता है। पॉलीमॉर्फिक नेचर का मतलब है इसके मल्टीपल फॉर्म्स पाए जाते हैं, इसके एक से अधिक रूप पाए जाते हैं, जिसमें हमने बात की थी इसके 4 फॉर्म्स की, जिसमें हमने देखा था लीशमानिया फॉर्म, लेप्टोमोनास फॉर्म, क्राइथेडियल फॉर्म और लास्ट में ट्राइपोमेस्टिगॉट फॉर्म या ट्राइपेनोसोमा। और हमने ट्राइपेनोसोमा का लास्ट वीडियो में हमने बात की थी उसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। आज हम बात करेंगे उसके और नेक्स्ट जो कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं लोकोमोशन। तो हमने देखा है कि भाई जो ट्राइपेनोसोमा है वो एंडोपैरासाइट है और इनसाइड द बॉडी ये होस्ट के जो बॉडी है उसके शरीर में रहता है। लोकोमोशन की बात करें तो ये जो लोकोमोटरी जो ऑर्गन होता है इसमें बेसिकली हमने क्या कहा था, इसको जूमेस्टिगोफोरा क्लास बनाई थी ना, जूमेस्टिगोफोरा क्लास का था। तो जूमेस्टिगोफोरा मतलब इसमें क्या है, फ्लाजेलम है। तो यहाँ लोकोमोटरी ऑर्गन कौन होता है, फ्लाजेलम। फ्लाजेलम तो याद करो फ्लाजेलम किससे ओरिजिनेट हुआ था, ब्लीफेरोप्लास्ट से। ब्लीफेरोप्लास्ट और काइनेटोप्लास्ट जैसी स्ट्रक्चर थी और वहां से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुई थी। और जो पेलिकल है उस पेलिकल के साथ अटैच होते हुए इसने क्या बनाया था, अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन बनाई थी, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। लेकिन जो इसका फ्री एंड होता है वो फ्री एंड, फ्लाजेलम का फ्री एंड, वही लोकोमोशन में हेल्प करता है। लोकोमोशन ये कहां करेगा, ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम में लोकोमोशन की गतिविधि कहां पूरी करता है, ये ब्लड स्ट्रीम में, क्योंकि ये ब्लड या लिम्फ या जैसे भी कनेक्टेड टिश्यू होते हैं उनको एज ए फूड मटेरियल ये कंज्यूम करता है। और कंज्यूम करता है तो वहीं ये अपना लोकोमोशन शो करेगा। तो इससे रिदमेटिक मूवमेंट यहां देखने को मिलती है, रिदमेटिक मूवमेंट। और इसी रिदमेटिक मूवमेंट की वजह से ये जो ब्लड है या लिम्फ है उसमें इजीली क्या कर पाता है, लोकोमोशन परफॉर्म कर पाता है। तो लोकोमोशन किसके थ्रू होता है, फ्लाजेलम के थ्रू, क्योंकि फ्लाजेला ही क्या है यहाँ पे लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं। क्लियर है, प्रोटोजोन है ही तो यूनिसेलुलर है ही, तो बेसिकली कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं पाई जाएगी लोकोमोशन के लिए, या तो कुछ आउटग्रोथ होंगी, सीलिया होंगे, फ्लाजेला होंगे, तो इनमें से फ्लाजेलम। और फ्लाजेलम का नंबर कितना होता है, एक सिंगल फ्लाजेलम होता है और सिंगल फ्लाजेलम होता है, इसी वजह से इसको हमने नाम दिया था क्लास का जूमेस्टिगोफोरा। आगे बात करें हम इसका न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन लोकोमोशन के बाद न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की बात करें तो ये कैसा है, ये ब्लड को एज ए फूड मटेरियल और इसके साथ में अलोंग विद लिम्फ, तो लिम्फ के साथ में ये ब्लड को फूड मटेरियल के तौर पे ये काम में लेता है। यानी जो बॉडी फ्लूइड होंगे उनसे ये फूड मटेरियल के तौर पे इन्हें काम में लेता है और इनसे ये ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करता है। ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन, किसका एब्जॉर्प्शन करता है, ये ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन।
और ग्लूकोज को डिग्रेड करके यहाँ से ये एनर्जी प्राप्त करता है और उसी एनर्जी को ये यूटिलाइज करता है अपनी बॉडी के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो पैरासाइट नेचर का है तो है ही है, तो यहाँ इसको कोई विशेष काम करने नहीं होते, लेकिन जो वाइटल एक्टिविटीज़ हैं उन वाइटल एक्टिविटीज़ यानी जो प्रोटोप्लाज्मिक जो नेचर है इसकी, यानी जहाँ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको परफॉर्म करने में यहाँ जो एटीपी है वो यहाँ काम आता है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो हम सबसे पहले यहाँ पे मेटाबॉलिज्म की बात करें। मेटाबॉलिज्म तो लोअर स्टैंडर्ड में या 12th या प्रीवियस क्लास में आपने देखा भी होगा मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब है किसी जो स्ट्रक्चर उसका टूटना और टूट के वापस जुड़ना, यानी कि यहाँ सिंपल स्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनती है और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर टूट के वापस सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो ये प्रोसेस है इसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। क्यों, ये किसका रूप है, ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, इनका जो समेशन होता है उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म के लिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का डिग्रेडेशन होगा और डिग्रेडेशन होने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, आप जानते ही होंगे, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लूकोज का डिग्रेडेशन ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। तो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है आपको पता होगा, पायरुविक एसिड होता है, पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड यहाँ बनता है, लेकिन बेसिकली हम इसकी बात करें तो ये कैसा है, एनारोबिक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करता है क्योंकि बॉडी के अंदर रहता है ना, एंडोपैरासाइट है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करता है, इसलिए ग्लूकोज का प्रॉपर डिग्रेडेशन नहीं हो पाता। और यहाँ ग्लूकोज का प्रॉपर डिग्रेडेशन नहीं हो पाता तो क्या होगा, यहाँ लिटिल अमाउंट में जो एनर्जी है उसका फॉर्मेशन यहाँ होता है। तो जो अब्जॉर्ब्ड जो ग्लूकोज है वो ट्राइपेनोसोमा की सेल में ग्लाइकोलाइसिस के डिग्रेडेशन के परिणाम स्वरूप यहाँ एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इसी समय इनका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इनएक्टिव फेज में होता है। तो यहाँ इसी ड्यूरिंग जो एनर्जी बनेगी, आपको पता होगा ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने का जो प्रोसेस है वहाँ एनर्जी एटीपी के रूप में बनता है, तो वहाँ नेट गेन 2 एटीपी का होता है। तो इस तरह यहाँ भी एनर्जी का फॉर्म यहाँ होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए। लेकिन जैसे ही ये अपना न्यूट्रिशन स्टार्ट करता है और न्यूट्रिशन स्टार्ट करने के बाद ये अपना नंबर बढ़ाता है, अपनी प्रोजेनी इंक्रीज करता है। तो प्रोजेनी इंक्रीज करने के कारण क्या होता है, यहाँ इसको हायर अमाउंट में जो न्यूट्रिटिव मटेरियल है स्पेशली ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो होस्ट की बॉडी होती है, होस्ट कौन है, सपोज ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग किसकी तरह एक्ट कर रहा है, या होस्ट की तरह यानी इसके अंदर रह रहा है। तो ह्यूमन बॉडी जब क्या करेगा, ये अपना नंबर इंक्रीज करेगा तो मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्राइपेनोसोमा। तो जो ट्राइपेनोसोमा का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उससे इसका नंबर बढ़ेगा और हायर अमाउंट में न्यूट्रिटिव मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसको फुलफिल करने के लिए ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन जो ह्यूमन बॉडी है, जो होस्ट का जो बॉडी है वो, लेकिन यहाँ ये जब आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे होस्ट एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करता है, एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड। और जब एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो जाता है तो ये जो पैरासाइट है ट्राइपेनोसोमा, ये ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया था वो माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिव हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाता है, एक्टिव। अब तक ये कैसा रेस्पिरेशन शो कर रहा था,
एनारोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन जब ह्यूमन बीइंग यानी जो होस्ट है, इसकी बॉडी ने इसके अगेंस्ट क्या बनाए, एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज क्या करेंगे, होस्ट की बॉडी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब जब प्रोटेक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा, और ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन रुकने से जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इसका किसका, पैरासाइट का, वो एक्टिव फॉर्म में आके जो पायरुविक एसिड है ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू कहाँ इसको ले जाएगा, क्रेब्स साइकिल में। और क्रेब्स साइकिल में इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि अब तो सफिशिएंट अमाउंट में इसको ऑक्सीजन मिल रही है, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने से यहाँ CO2, वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। और यही जो फॉर्म होता है ये एरोबिक रेस्पिरेशन का फॉर्म कहलाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन किसका फॉर्म कहलाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी कहने की बात यह है, यूजुअली जनरली जो मेटाबॉलिज्म होता है यहाँ ग्लूकोज की प्रेजेंस में होता है। अब जो ग्लूकोज है मेन न्यूट्रिटिव मटेरियल होता है किसी भी लिविंग बीइंग के लिए, स्पेशली एनिमल्स के लिए। अब जब इसका ब्रेकडाउन होगा, डिग्रेडेशन होगा, तो इसके डिग्रेडेशन से एटीपी बनेंगे। लेकिन जो ट्राइपेनोसोमा है ये एनारोबिक कंडीशन में रेस्पिरेशन करता है, तो प्रॉपर अमाउंट में, ये सफिशिएंट अमाउंट में इसको एटीपी नहीं बन पाते। लेकिन जब ये अपना नंबर इंक्रीज करता है, तो नंबर इंक्रीज करने की वजह से जो ह्यूमन बॉडी होती है, इसके नंबर इंक्रीज होने की वजह से ये स्टिमुलेट होता है इसका इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करता है, और एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन होने से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन यहां रुक जाता है। लेकिन जो रिक्वायर्ड ग्लूकोज है उसको प्रॉपर डिग्रेड करने के लिए इसका माइटोकॉन्ड्रिया पुनः कैसा हो जाता है, एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ग्लाइकोलाइसिस, इस तरह का जो प्रोसेस पायरुविक एसिड हुआ था, बना था, ये पायरुविक एसिड कहाँ एंटर करता है, क्रेब्स साइकिल में। और क्रेब्स साइकिल में एंटर करने के बाद ये फाइनली अपने प्रोडक्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एटीपी। और ये जो प्रोसेस होता है, ये फेज होता है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन का फेज कहलाता है। ठीक है, लेकिन बेसिकली यहाँ एनारोबिक रेस्पिरेशन ये प्रदर्शित करता है। अब ये जो ट्राइपेनोसोमा है, इसी स्टेज में जब ये एरोबिक रेस्पिरेशन शो करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, इस एरोबिक रेस्पिरेशन में ये रिप्रोडक्शन को बंद कर देता है। जो रिप्रोडक्शन है उस रिप्रोडक्शन प्रोसेस को बंद कर देता है। तो रिप्रोडक्शन को ये बंद कर देगा तो यहाँ ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि जो ग्लूकोज है उसका अमाउंट तो यहाँ इतना प्रॉपर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ एंटीबॉडीज इसके नंबर को बढ़ाने को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, रोकेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन को रोकेंगे। तो इसीलिए एरोबिक रेस्पिरेशन की ड्यूरिंग ये अपना रिप्रोडक्शन बंद कर देता है और ये अपना साइज को कन्वर्ट कर देता है किसमें, क्राइथेडियल फॉर्म में। इस तरह के फॉर्म होते हैं क्राइथेडियल फॉर्म, जिसे हमने एपीमेस्टिगॉट फॉर्म भी कहा था। एपीमेस्टिगॉट फॉर्म, एपीमेस्टिगॉट फॉर्म या क्राइथेडियल फॉर्म में। अब क्राइथेडियल का मतलब क्या होगा, इस तरह से ट्राइपेनोसोमा होगा। लेकिन ये जो ट्राइपेनोसोमा है ये ब्लंट हो जाएगा। ब्लंट मतलब ये सिलेंडर और पॉइंटेड नहीं रहेगा, इसका आकार रिड्यूस हो जाएगा और ये स्टम्पी जैसा हो जाएगा। स्टम्पी स्ट्रक्चर, स्टम्पी स्ट्रक्चर यानी पॉइंटेड, जो एंड है इसके पॉइंटेड नहीं होंगे, साइज में रिड्यूस हो जाएगा। और ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ ब्लीफेरोप्लास्ट और काइनेटोप्लास्ट है और यहीं से ही फ्लैजेलम डेवलप हो जाएगा। अब हमने पहले ही देखा था कि एपीमेस्टिगॉट फॉर्म का मतलब क्या होता है। एपीमेस्टिगॉट फॉर्म का मतलब यही होता है जब न्यूक्लियस के सामने एंटीरियर पोर्शन पर, ये पोस्टीरियर रीजन है, ये एंटीरियर रीजन है, कौन प्रेजेंट हो, काइनेटोप्लास्ट और जो बेसल ग्रेन्यूल है, ऐसी रचनाएं प्रेजेंट हो, तो ये जो फॉर्म है ये फॉर्म कहलाता है क्राइथेडियल या एपीमेस्टिगॉट फॉर्म। इस फॉर्म में ये जो ट्राइपेनोसोमा है वो कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका जो दूसरा होस्ट है, इंटरमीडिएट होस्ट, जिसका नाम है सीसी फ्लाई।
क्या नाम है, सी और फ्लाई, क्या नाम है, सी फ्लाई। तो इसमें क्या होता है, ये जब भी इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग यानी होस्ट का जब ब्लड सक करती है तो वहां से कुछ स्टेजेस इसके अंदर पहुंच जाती हैं और इसके अंदर पहुंचने के बाद वो अपना जो पैरासाइट है ट्राइपेनोसोमा वो अपनी दूसरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने लगता है। तो यहाँ गैसों का जो एक्सचेंज है यानी रेस्पिरेशन हो रहा है तो डेफिनेटली गैसियस एक्सचेंज होगा। तो जो गैसियस एक्सचेंज है वो बॉडी सरफेस क्या कहलाती है इसकी, पेलिकल, पेलिकल के थ्रू ही होता है। पेलिकल किसके थ्रू होता है, पेलिकल के थ्रू यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। तो ये हुआ इसका मेटाबॉलिज्म के साथ न्यूट्रिशन। तो ब्लडी फूड मटेरियल होता है, ब्लड में जो रिक्वायर्ड फूड मटेरियल है ग्लूकोज और एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करता है, लेकिन जब इसका नंबर इंक्रीज होने लगता है तो होस्ट की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होके इस प्रोसेस को रोकती है तो अपना रिप्रोडक्शन भी बंद कर देता है और रिप्रोडक्शन बंद कर देता है तो माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिव फॉर्म में आके एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है और एटीपी का उत्पादन करता है। और जब ये यहाँ रिप्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो अपनी साइज को रिड्यूस करके एपीमास्टिकॉट फॉर्म और क्राइथेडियल फॉर्म जिसे कहते हैं उसमें कन्वर्ट होने लगता है। तो ये हुआ इसका मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस। अब बात करते हैं हम इसके रिप्रोडक्शन के। ट्राइपेनोसोमा में रिप्रोडक्शन, तो ट्राइपेनोसोमा है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, केवल एसेक्सुअल मोड देखने को मिलता है। और एसेक्सुअल मोड में यहां स्पेशल प्रोसेस होता है लॉन्गिट्यूडिनल फिशन। मतलब जो ट्राइपेनोसोमा है वो दो लॉन्गिट्यूडिनली प्लेन में दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। ये जो प्रोसेस है ये सेक्सुअल मोड का प्रोसेस है और ये प्रोसेस कहलाता है लॉन्गिट्यूडिनल फ्यूजन। तो यानी कि यहाँ गैमेटिक फ्यूजन, गैमीट का फॉर्मेशन इस तरह की स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देती क्योंकि बहुत लोअर एनिमल है और प्रोटोजोआ के अंतर्गत इसे रखा गया है और क्लास ए जूमेस्टिकोफोरा से बिलोंग करता है। तो यहाँ इस तरह के यहाँ सेक्सुअल फेज हमें देखने को नहीं मिलती, केवल लॉन्गिट्यूडिनल फेज हमें देखने को मिलती है। तो जो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन है यहाँ किस तरह होता है, तो लॉन्गिट्यूडिनल फिशन तो सबसे पहले क्या होगा, जो ब्लीफेरोप्लास्ट और जो काइनेटोप्लास्ट है स्टार्ट टू डिवाइड, यानी ब्लीफेरोप्लास्ट और काइनेटोप्लास्ट विभाजित होना आरंभ कर देते हैं, डिवीजन शो करते हैं। अब जब यहां डिवीजन स्टार्ट होगा ब्लीफेरोप्लास्ट और काइनेटोप्लास्ट में तो यहां वन मोर फ्लैजेलम और डेवलप हो जाएगा। वन मोर फ्लैजेलम is also developed from newly formed blepharoplast। तो जो न्यूली फॉर्म ब्लीफेरोप्लास्ट, क्योंकि इसमें डिवीजन होता है तो डेफिनेटली एक नया ब्लीफेरोप्लास्ट डेवलप होगा, ओरिजिनेट होगा और उसी जो ब्लीफेरोप्लास्ट है उसे एक नया फ्लैजेलम और विकसित होने लगता है। उसके बाद में क्या होगा, अब नाउ
न्यूक्लियस undergoes in division। अब न्यूक्लियस में विभाजन होने लगता है, that produce one more daughter न्यूक्लियाई, यानी एक और डॉटर न्यूक्लियाई वहां बन जाएगा। तो टोटल कितने डॉटर न्यूक्लियाई हो जाएंगे? 2 डॉटर न्यूक्लियाई। अब इसके बाद में इवेंचुअली इसके बाद में क्या होगा? अंततः साइटोप्लाज्म या इवेंचुअली साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस हियर। अब यहां क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही साइटोकाइनेसिस हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? 2 न्यूली फॉर्म्ड डॉटर ट्राइपेनोसोमा आर रिजल्टेड। जो नए 2 बनने वाले ट्राइपेनोसोमा हमें यहां दिखाई देते हैं। और ये जो डिवीजन होता है साइटोकाइनेसिस का, ये एंटीरियर एंड से स्टार्ट होके पोस्टीरियर एंड में लॉन्गिट्यूडनली ये इसका डिवीजन का प्लेन होता है। तो एक डायग्राम देखें हम किस तरह डिवीजन होता है। जैसे हम बात करें ट्राइपोमेस्टिक फॉर्म की, सपोज ये न्यूक्लियस, ये ब्लीफेरोप्लास्ट, ये काइनेटोप्लास्ट, ये प्रोटोप्लाज्म, वॉलेटिन ग्रेन्यूल्स और जो भी स्ट्रक्चर हैं, यहाँ से फ्लाजेलम डेवलप हो जाएगा। तो ये तो नॉर्मल एक ट्राइपेनोसोमा है, ट्राइपेनोसोमा। क्लियर है? अब यहाँ इसमें क्या होगा? सबसे पहले ब्लीफेरोप्लास्ट और काइनेटोप्लास्ट डिवीजन करेंगे, तो यहाँ 2 ब्लीफेरोप्लास्ट बनेंगे। ये तो न्यूक्लियस है ही इसका, एक ब्लीफेरोप्लास्ट ये है और एक ये नया बन गया है। तो पुराने से तो एक फ्लाजेलम प्रेजेंट था ही, डेवलप हुआ था। अब नए से एक और फ्लाजेलम यहां डेवलप हो जाएगा। तो यहां एक और फ्लाजेलम डेवलप हो गया, किससे? नए बनने वाले ब्लीफेरोप्लास्ट से। तो मैं यहां लिख दूं न्यूली फॉर्म्ड ब्लीफेरोप्लास्ट विथ न्यू फ्लाजेलम। नए बनने वाला ब्लीफेरोप्लास्ट किसके साथ? नए फ्लाजेलम के साथ। ये इसका साइटोप्लाज्म यानी प्रोटोप्लास्ट वाला जो एरिया है वो है ही। अब यहां क्या होगा? अब जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर डिवीजन के थ्रू 2 डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करेगा। तो यहां हमें किस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी? एक यहां न्यूक्लियस और ये दूसरा न्यूक्लियस, एक ये ब्लीफेरोप्लास्ट जैसे स्ट्रक्चर, ये दूसरी ब्लीफेरोप्लास्ट जैसे स्ट्रक्चर, और ये इस तरह से। तो मैं यहां लिख सकता हूं न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन यहां हो रहा है, और न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है तो यहां 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन गए हैं। अब यहां क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होगा,
और जो साइटोकाइनेसिस होगा वो एंटीरियर डायरेक्शन से पोस्टीरियर डायरेक्शन के फॉर्म में यहाँ होगा। और इस तरह से फाइनली यहाँ हमें क्या दिखाई देंगे, दो डॉटर ट्राइपेनोसोमा के फॉर्म दिखाई देंगे। तो फाइनली क्या होगा, ये हो गई एंटीरियर और ये हुआ पोस्टीरियर एंड और ये एंटीरियर एंड। तो यहां से डिवीजन होगा और इसको मैं यहां शो भी कर देता हूं, ये दो डॉटर न्यूक्लियाई डिवीजन में जा रहे, न्यूक्लियर डिवीजन। और फाइनली टू डॉटर न्यूक्लियाई आर रिजल्टेड हियर। और यहां मैं इस तरह से दो ट्राइपेनोसोमा के फॉर्म डेवलप कर देता हूं। न्यूक्लियस with single blepharoplast or kinetoplast having a single flagellum, और यहाँ भी इसका इंडिपेंडेंट न्यूक्लियस along with blepharoplast और kinetoplast, और यहाँ भी सिंगल फ्लैजेलम। तो ये इसका प्रोटोप्लाज्म। तो ये क्या हुआ, चलो इसको मैं इस तरह शो करूं, इस तरह से। क्लियर है। अब ये धीरे धीरे यहां से फटने लग गया, लॉन्गिट्यूडिनल फिशन हुआ। तो मैं स्पेसिफाई कर देता हूं लॉन्गिट्यूडिनल फिशन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन है तो ये धीरे धीरे यहां से सेपरेट आउट हो रहा है, यहाँ से फट रहा है। क्या होगा, यहाँ से ये दो छोटे छोटे हमें ट्राइपेनोसोमा यहाँ डेवलप होते हुए दिखाई दे जाएंगे। ये तो टू डॉटर ट्राइपेनोसोमा। तो यही हुआ था इनिशियल कंडीशन में। जो ट्राइपोमास्टिगॉट था उसमें क्या हुआ, जो सबसे पहले ब्लीफेरोप्लास्ट से अपना डिवीजन करके नंबर बढ़ाएगा, एक नया डिवीजन होने की वजह से एक नया ब्लीफेरोप्लास्ट किसके साथ, एक सिंगल फ्लैजेलम के साथ यहाँ दिखाई देगा। साथ में फिर इसके बाद न्यूक्लियर डिवीजन का प्रोसेस होगा और न्यूक्लियर डिवीजन के बाद यहाँ दो डॉटर न्यूक्लियाई डेवलप हो जाएंगे और साथ में दो ब्लीफेरोप्लास्ट ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। फिर इसमें क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में फिशन होगा। फिशन किस डायरेक्शन से होगा, एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन। तो ये एंटीरियर डायरेक्शन है, ये पोस्टीरियर डायरेक्शन। और फाइनली ये जो ब्लीफेरोप्लास्ट और न्यूक्लियस है ये अपनी इंडिपेंडेंट जो सेल है उसमें माइग्रेट करेंगे। इस तरह से फिशन होगा और फाइनली ये एक दूसरे से सेपरेट आउट होके दो डॉटर ट्राइपेनोसोमा को फॉर्म करेंगे। तो इस तरह यहाँ केवल एसेक्सुअल मोड ही लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन का हमें दिखाई देता है। बाइनरी जोड़ लेना यहाँ पे, बाइनरी फिशन। तो ये हुआ इसका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, किसका, ट्राइपेनोसोमा का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।